ये कौन होते हैं कुर्द? विजय बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा कुर्द कौन होते हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिए कौन है कुर्द। मिडिल ईस्ट में कुर्द सबसे बड़ी बिना देश वाली आबादी है। ध्यान से देखिएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में कुर्द सबसे बड़ी बिना देश की आबादी है। ईरान में कुर्द आबादी करीब 7 से 12 मिलियन बताई जा रही है। 7 से 12 मिलियन। ये देखिए जरा कुर्द ज्यादातर कुर्दिस्तान, करमानशाह, वेस्ट अजरबैजान और इलाम में रहते हैं। विजय बगल में पहले वाली ब्रेकिंग, ये पहले वाली, इससे ठीक पहले वाली जो कुर्द लड़ाकों की एंट्री है वो वाली खबर, और विजुअल भी चेंज करिए उसके जरा। कुर्द ज्यादातर कुर्दिस्तान, करमानशाह, वेस्ट अजरबैजान और इलाम में रहते हैं। चेंज करिए जरा अगली जानकारी। कई कुर्द संगठन दशकों से तेहरान सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बड़ी खबर। कुर्द लड़ाकों की एंट्री की जो खबर अभी हमने दिखाई थी, कृपया वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते हैं। ये देखिए जरा, सबसे पुराना संगठन KDPI 1945 से सक्रिय है और इसमें कई फाइटर हैं। ये खबर मैं आपको बता रहा हूं। आगे दिखाइए। PJAK, PAK, कोमाला और खबाज जैसे कई कुर्द सशस्त्र संगठन एक्टिव हैं। आगे दिखाइए। फरवरी में 5 कुर्द संगठनों ने मिलकर नया राजनीतिक गठबंधन बनाया था। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, कुर्द लड़ाकों की एंट्री से ईरान के अंदर बगावत भड़क सकती है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। ये वाली वॉल लीजिए और प्लीज पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए जिसमें कुर्द लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। सीधे चलिए, दीपक सर हमारे साथ है। दीपक सर, बड़ा सिंपल लॉजिक है, अमेरिका को मर्सनरीज चाहिए। दीपक सर के साथ फ्रेम मेरा कैंसिल हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं सीधे चल रहा हूं सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, बड़ा सिंपल है, अमेरिका को मर्सनरीज चाहिए, अपने दम पर वो युद्ध लड़ नहीं सकते। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कुर्दिस्तान की बात की है उसके इलाके को समझना बहुत जरूरी है। नॉर्थ वेस्ट का इलाका जो ईरान के साथ में है, नदन जो इलाका है इराक का उसमें है, साउथ ईस्ट एशिया में टर्की वो कुर्द का इलाका है, नॉर्दर्न सीरिया। तो इसको पूरी इसकी सल्तनत जो है भूखंड को कुर्दिस्तान कहते हैं। ये इन्होंने यूज किया था इराक वॉर में अगेंस्ट सद्दाम हुसैन के लिए। ये ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं हो पाए थे और उसी के कारण जो कतब हिजबुल्लाह है नदन एरिया में अब बहुत एक्टिव हो चुके हैं। ये ट्राई तो कर रहे हैं, मगर मेरा ये मानना है कि कुर्दिस्तान के जो सपना, यदि केवल वो कुर्द लेना चाहते हैं ईरान की और उससे कुछ कराना चाहेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने सीरिया में भी यही किया है। यदि आप सीरिया में देखिए तो नदन सीरिया के अंदर में जितने भी इलाके हैं अमेरिकन बेसेस हैं इस इलाके में है सीरिया में, और उनके सपोर्ट रहा है और उनके लीडर्स भी हैं। तो ग्रेटर कुर्दिस्तान के अंदर में उनकी पैठ है, इसलिए उन्होंने बात की है उनसे, मगर कितना कर पाएंगे, क्योंकि ये सीरिया के फैक्टर में भी ज्यादा नहीं होते। एट लेटर स्टेज यदि पूरा बल्कनाइजेशन होता है ईरान का तो ये इफेक्टिव होगा, मगर ये कहना कि वहां के रिजीम को ये चेंज कर देंगे, मुझे बड़ा डाउट लगता है। पॉइंट टेकन, बी विद मी। दीपक सर मेरे साथ हैं। दीपक सर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दीपक सर को दिखाइए। सर, इसी फॉर्मेट पे वापस आइए। दीपक सर, क्या ऐसा लग रहा है इस जंग के अंदर मर्सनरीज के तौर पर कुर्द लड़ाकों को अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करने का फैसला कर लिया है? हालांकि व्हाइट हाउस डिनाई करता है, दे डोंट वांट टू डर्टी देयर हैंड्स। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर। राइट, मैं इस समय त्रिपुरा में हूँ, अगरतला में सर। आई एम जॉइनिंग यू फ्रॉम देयर एंड द कनेक्शन हियर इज वेरी गुड सर। अब पहली चीज आपने अभी जिक्र किया ऑफ द कर्दिश फाइटर्स, उनकी फौज को पेशमेरगा कहते हैं। बहुत से मेरे मित्र हैं, मैं मिला हुआ इन लोगों से। नाउ लेट मी रिमाइंड यू ऑफ समथिंग सर। ये पेशमेरगा, ये कर्द लोग थे जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था जब वो ठोकना चाहते थे वो इराकी जो बदमाश था, बड़ा अलकायदा का लीडर बनता, फिर उसका नाम मैं भूल गया हूँ सर, वो ही हैड रन अवे टू नॉर्दर्न सीरिया। तो बहुत इन्होंने ठोका था। और उसके बाद टर्की ने जब सारा काम निपट गया और अमेरिकन सोल्जर्स वहां से वापस चले गए, अल बगदादी, अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकन को बताते रहे कहाँ छुपा है, कहाँ क्या कर रहा है। जब वो चले, अमेरिकन ने कहा अब हमारा काम हो गया, गए तो टर्की वाले आधा दरबान बोला अब मैं कुर्दों को ठोकूंगा, मेरे दुश्मन है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप 1 में ट्वीट किया था, इफ यू टच द कर्ड्स आई विल ओब्लिटरेट योर इकोनॉमी। ये उसका ट्वीट था सर उस टाइम पे, ट्रंप 1 में। सो अब मेरा मानना है ये जो कर्ड्स हैं इनको, इनकी बहुत संख्या है, इनको अपना देश चाहिए और ये अपना देश अब हासिल करके रहेंगे। मिक्सचर ऑफ ईरान, इराक और सीरिया, तीनों के छोटे छोटे इलाके लेकर ये अपना एक स्टेट बनाएंगे और टर्की के साथ
बिकॉज ऑफ अमेरिकन इंटरवेंशन ये Understood. बोलेंगे भाई टर्की का भी जो कुछ है हमें दे दे, Understood. डार्लिंग स्वीट हार्ट करके ठीक हो जाएगा। Okay. तो ये मर्सनरीज नहीं है। दीपक ये सर, मैं आपके अपने पास लिए एक और कर रहे खबर हैं। के लिए आ रहा हूं। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। लेकिन इस वक्त इस सेगमेंट को कंप्लीट करने के लिए इराक के एयरबिल पर ईरान का मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइल को तबाह कर दिया, ब्रेकिंग और शॉट। श्रीराम एयर डिफेंस सिस्टम से हमले का किया नाकाम। ओ ये देखिए जरा, पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ है एयरबिल में, टारगेट पार अमेरिकी सैन्य ठिकाने। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। भारत ने खबरें की मौत पर जताया दुख, ब्रेक करिए। ईरानी दूतावास जाकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी जान श्रद्धांजलि। ये देखिए जरा, विक्रम मिस्री ने शोक संदेश में किया हस्ताक्षर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, हमारे ईरान से पुराने संबंध रहे, मिडल ईस्ट से भी संबंध है, बट क्या ये हमारा रिएक्शन लेट नहीं है थोड़ा? सर इन चीजों में जल्दी क्या है, लेट क्या है, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है सर। बट फैक्ट इज कि हम लोग गए हैं, हमने वहां पर कंडोलेंस रजिस्टर जो रखा हुआ था, कई लोगों ने उसमें हस्ताक्षर किया, तो आपके विदेश सचिव ने जाके किया है। अब बीच में तो ईरान ये कह रहा था कि वो मरा ही नहीं है, वो तो जिंदा है। यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो ये कहना बड़ा आसान होता है कि आपने लेट कर दिया। हमारा जवाब इसका, मैं अगर होता, मैं कहता भाई कल तक तो कह रहे थे अभी जिंदा है, तो फिर क्या करने की जरूरत है? सो आई बिलीव वी हैव टेकन द राइट स्टेप। हमने बता दिया है कि हम लोग, हमें दुख हुआ कि वो मर गया है। एट द सेम टाइम हमने ये नहीं कहा कि विजय हो ईरान की और हमने डोनाल्ड ट्रंप बदमाश है और इजरायली बदमाश, ये सब नहीं कहा। We are controlled. वेरी सिंपल, No doubt about it. We are maintaining a balance. You are absolutely right.